ओके, चलो देखो सवाल लग रहा है 12 नंबर। क्या पढ़ो, 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। मान सारणी निकालना पड़ेगा तुमको। तो चलो पहले मान सारणी कैसे निकलता है वो देख लो। एक तरफ लिखना थीटा, फिर 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। 6 का नाम लिख लो। देखो, पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, अगला टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और लास्ट में कॉसेक थीटा। मान सारणी कैसे निकालना है तो एक नंबर याद रखना, यहाँ लिखना है 0/4 इसका अंडर रूट, फिर 1/4 इसका भी अंडर रूट, 2/4 इसका भी अंडर रूट, 3/4 इसका भी अंडर रूट, 4/4 इसका भी अंडर रूट। सिंपल है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। देखो 0/4 का मतलब 0 होता है और 0 का वर्गमूल भी 0 होता है, मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। ओके, इसको काट दो, 2 का 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसलिए √2 रख देना। यहाँ 3 का तो नहीं निकलेगा तो √3 और 4 का हो जाता है 2। 4 कैंसिल हो गया एक बार में, यानी 1 का वर्गमूल तो क्या आएगा, साइन निकल गया। जिस प्रकार साइन बढ़ रहा है उसी प्रकार कॉस उधर से घटना शुरू होगा। तो ये 0 है तो यहाँ 0 लिख दो। ओके, ये 1/2 है तो यहाँ 1/2 लिख दो। उसके बाद देखो 1/√2 है, फिर देखो √3/2 है, उसके बाद 1 है। निकल गया सर। अगर साइन और कॉस निकल गया तो दोनों को बटा कर दोगे तो आराम से tan निकल जाएगा। जैसे देखो साइन बटे कॉस यानी 0/1 तो 0, 2 कटा यानी 1/√3, ये दोनों सेम है, कट के 1 आ जाएगा। 2 फिर कट गया √3 और 1/0 को क्या कहेंगे अपर। क्लियर है। tan का जस्ट उल्टा कॉट होता है, तो 0 को उल्टाएंगे तो अपरिभाषित बनेगा। ये 1/√3 को उल्टाइएगा तो √3 बनेगा। 1 का उल्टा 1 और इसका हो जाएगा 1/√3 और इसको उल्टाइएगा तो 0 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन को पलटेंगे तो कॉसेक बनता है, क्या बनता है, तो देखो 0 है तो 0 का अपरिभाषित, 1/2 का 2 और 1/√2 को क्या कहते हैं √2। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2/√3 और 1। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कॉस को पलटेंगे तो सेक बन जाएगा, बना दो। कॉस 1 का उल्टा क्या होगा, ये हो जाएगा सर 2/√3, यहाँ पे √2 और यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं, जिस तरह ही 1 से 2 की ओर अपरिभाषित की ओर बढ़ रहा है उधर 1 से अपरिभाषित की ओर बढ़ रहा है। ठीक, अब इसी का मान यहाँ रख दो। देखो 4 tan स्क्वायर 45 कितना है, tan 45 का मान 1 है, लिख दीजिए। यानी 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, ढूंढो cos स्क्वायर 30 कितना है, √3/2 लिख दीजिए। √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60, sin स्क्वायर 60 का मान कितना है √3/2 है, लिख दीजिए। √3/2 का होल स्क्वायर, आगे 4 गुना 1 का स्क्वायर की जगह तो 1 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस फिर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों तो कटिए जाएगा। 4 गुना 1 की जगह तब 4 हो गया। उतारो, अगला बनाते हैं, देख लो। देखो ध्यान दो, अगला सवाल देखिए तो 13 नंबर क्या है, कोसेक 39 डिग्री इंटू कोसेक cos 51 है और साथ में tan 21 cot 69 और माइनस sec स्क्वायर 21 डिग्री। इसका मान निकालने का, इसमें मान सारणी का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि मान सारणी में 51 का मान थोड़ी ना होता है। ठीक है, देखो इन दोनों में से किसी एक को बदल दो, इसको या इसको। चलो कोसेक 39 को रहने देते हैं, कोसेक 39 इंटू cos 51 है ना। cos 51 कब बनेगा, जब 90 में से आप 39 निकाल लीजिएगा, है कि नहीं। उसके बाद प्लस tan 21 को रहने दो इंटू cot 69 कैसे बनेगा, जब 90 में से 21 निकलेगा। ठीक है, उसके बाद माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। कोसेक 39 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र सेक थीटा कि साइन थीटा, साइन थीटा सॉरी साइन 39 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद प्लस tan 21 इंटू कॉट 90 माइनस थीटा तो tan थीटा होता है, tan 21 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। आगे कॉस गुना साइन करते हैं, कोसेक गुना साइन तो 1 होता है, प्लस tan 21 गुना tan 21 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 21 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। ओके 1 tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 और 1 2 हो गया, ये आंसर हो गया। उतारो, अगला देखते हैं 14 नंबर से क्या है। अगला सवाल पढ़ो, सिद्ध करें कि sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको ले लीजिएगा आप LHS, क्या है ये LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला RHS।
इसको सॉल्व करके ये वाला ला दो, चाहे इसको सॉल्व करके वो ला दो, कोई भी। चलो एलएचएस से ही शुरू करते हैं, है ना। चलो ध्यान दो, लिखना फ्रॉम एलएचएस। ओके, फ्रॉम एलएचएस बोलो क्या है, sec का पावर 4 थीटा माइनस tan का पावर 4 थीटा, यही ना। एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। जैसे ना लिखता है इस तरह, देखो a का पावर 4 को हम लिख देते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर, कि दोनों को गुना करेंगे फिर 4 आ जाएगा ना। उसी प्रकार 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे tan को क्या लिखिएगा, तो tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक दिक्कत है? नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कल हम बताए थे, एक सूत्र होता है, बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। चलो तो इसको एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में। तो लिखिए, पहले लिखिए sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। माइनस में कैसे लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ओके, अब इसको तो रहने दो जो है, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका भी सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है, ध्यान दो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसके जगह पर 1 लिख दें, एकदम लिख सकते हैं आराम से। तो लिख दो गुना 1, तो क्या फर्क पड़ने वाला, वापस यही तो आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको लाना क्या है, उस पर फोकस करो। देखो tan ही चाहिए, sec नहीं चाहिए, तो sec को चेंज करो। तो sec को देखो, यहाँ से sec का अगर सूत्र हम निकालना चाहें तो क्या निकल जाएगा, जैसे sec है, इधर ध्यान दो, sec स्क्वायर थीटा 1 तो पहले से, ये माइनस का tan उधर जाएगा तो प्लस का tan स्क्वायर, यानी सूत्र क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec को हटाकर 1 प्लस tan लिख दें, लिख दीजिए 1 प्लस बोलो tan स्क्वायर थीटा प्लस साथ में क्या है, फिर tan स्क्वायर थीटा, यही ना। तो 1 प्लस एगो tan और एगो tan, दूगो tan हो जाएगा। तो लिख दीजिए 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर RHS, यही लाना था। तो लास्ट में एक लाइन जरूर लिख देना, LHS बराबर RHS, और लास्ट में क्या लिखना है, प्रूव या सिद्ध हुआ। चलिए उतारिए, अगला देखते हैं। देखो अगला देखो तो कौन है, 15 नंबर। इसका कह रहा है मान निकालिए। सवाल पढ़ो पहले। लिखा हुआ है sec 90 माइनस थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस tan 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस आगे बोलो कॉसेक कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री बटा में क्या है 3 tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री। इसका मान निकालना है तो निकाल दो। देखो सूत्र बात तो तुमको पता है, sec 90 माइनस थीटा का सूत्र आपको कल बताया है। बोलिए sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, मार्बो करेंगे कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा। दूसरा एक जगह और काम देगा, तो ये tan है ना, लिख दीजिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। बुझ गया? चलो देखो sec 90 माइनस थीटा को तुम डायरेक्ट लिख दो, क्या कॉसेक थीटा इंटू फिर बगल में क्या है कॉसेक थीटा, है ना रे, माइनस tan 90 माइनस थीटा का होता है कॉट थीटा और फिर बगल में कॉट थीटा है ही, तो लिख दीजिए कॉट थीटा प्लस ये दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए। जिसको बदलिए, इसको चाहे इसको, एक बदल दो। कॉस स्क्वायर 25 कब आएगा, जब 90 में से 65 घटाएंगे, है ना। और ये वाला कोई छेड़छाड़ नहीं करना, इसको रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर 65 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। बटा में जो है ये बचा हुआ है 3 इंटू ये दोनों में से भी किसी एक को बदल दीजिए, या तो tan 27 को या tan 63, तो रहते tan 27 को भी बदल देते हैं, लिख देते हैं tan 90 माइनस 63 इंटू tan 63 हो जाएगा। आगे देखिए कोसेक गुना कोसेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, बोलो आ जाएगा। उसके बाद माइनस कॉट गुना कॉट करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, सही है कि नहीं। प्लस देखो कॉस 90 माइनस थीटा, उसका भी सूत्र होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा का लिख दो साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना है 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, कोई दिक्कत। नीचे देख लीजिए, नीचे 3 इंटू tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा का सूत्र कॉट थीटा होता है, तो इसको लिख देते हैं हम कॉट क्या 63 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री। यहां तक किन्हीं को दिक्कत ना सर, आगे बढ़िए। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र एक होता है, बहुत बढ़िया।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी सूत्र होता है 1, जानते हो कि नहीं? लिख देते हैं सूत्र हम इधर से, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसके बदले में भी 1 लिख दिए और इसके बदले में भी 1 लिख दिए। आगे बढ़ो, देखो ये 3 को 3 रहने दो, कॉट गुना टेन करेंगे तो उसका भी सूत्र 1 होता है ना रे, टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। तो इसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं ना। अब बताइए 1 और 1 2, 3 गुना 1 कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, यही आंसर हो गया। इसको उतारो, फिर 16वां क्वेश्चन बनाते हैं। चलो 16वां क्वेश्चन देखो तो क्या है, देखो लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना, बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो गया LHS। लाना क्या है तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इससे ई लाना या इससे ई लाना है, एक रेस ला दो, मतलब LHS से RHS। क्या लिखोगे फ्रॉम, कहां से बोलो ना रे, LHS बोलवे नहीं करता ऐसा, बोलो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही ना। आप 9th में परिमेयकरण पढ़े थे परिमेयकरण, इस सवाल का भी परिमेयकरण कर दो, बन जाएगा। देखो यहाँ माइनस है ना, जैसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा है तो तुम गुना करना सेक थीटा प्लस टेन थीटा से। कैसे गुना करोगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ध्यान देना जरा, देखो यहाँ माइनस में हमेशा प्लस में, और ऐसे भी क्यों गुना कर रहे हैं सर, तो ये दोनों तो कट के वापस एक ही हो जाएगा, एक से इसको गुना कीजिएगा तो यही ना जाएगा रे, एक्स्ट्रा कुछ लिखना नहीं, जितना है उतने लिखना है, बस ऊपर सेक थीटा प्लस टेन थीटा गुना किए तो नीचे भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा गुना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, अब देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बार ना हो गया, तो इसको लिख दीजिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सूत्र अभी बताए थे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पता है ना रे, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बात हुआ a प्लस बी चाहे a माइनस बी, आगे पीछे रहने से कोई दिक्कत नहीं। आगे लिख दो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। इसका सूत्र होता है किसका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हटा के 1 लिख सकते हैं, लिख दीजिए। चलिए बढ़िया, इसको सेक को लिखो, सेक का सूत्र होता है 1 बाय कॉस, बोलो होता है, प्लस टेन का होता है साइन बाय कॉस, साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। यहां तक दिक्कत नो सर। आगे इसका मतलब तो 1 बोलिए दिए। चलो इन दोनों का इसको हटा दीजिए, नीचे वाला 1 को, इन दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो हो जाएगा सर कॉस थीटा, कॉस और कॉस एक बार में कैंसिल, 1 गुना 1 कीजिएगा क्या आएगा 1, प्लस फिर कॉस कॉस कैंसिल, कॉस गुना साइन करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा। ओके, और ध्यान देना स्क्वायर भी था, स्क्वायर था ना रे, स्क्वायर को छोड़ मत देना, स्क्वायर पूरे का स्क्वायर दे दीजिए, है ना, तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, यह लाना था क्या, तो छोटकी ब्रैकेट दे दो, यही तो लाना था। बराबर क्या लिखोगे RHS और लास्ट में LHS बराबर RHS, कोई दिक्कत, उतारो अगला बनाते हैं। चलो देखो अगला, देखो तो ध्यान दो क्या लिखो, यदि cos a बराबर 4/5 है, cos a का मान दिया हुआ है, तो cot a प्लस sin a का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, लिखिए चूंकि cos a बराबर 4/5 है ना रे, तो cos का सूत्र b बटे h होता है ना, बराबर 4/5, इसलिए b का मान आप लिख दीजिए 4m और h का मान लिख दीजिए 5m। बुझाया कि नहीं, बोलो h निकाल लो, h तो निकल गया, p चाहिए, क्यों, अगर cot निकालोगे तो b बटा p, साइन निकालोगे तो p बटा h, p दोनों में चाहिए, अब p तुम्हारे पास है नहीं तो पहले p निकाल लो, लिखो, इसलिए p बराबर, p मतलब लंब, क्या हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। h बोलिए, h है 5m का होल स्क्वायर माइनस 4m का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा सर 25m स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर, ठीक है ना, 25 में से 16 चला जाएगा तो 9m स्क्वायर बचेगा, और 9m स्क्वायर का वर्गमूल 3m। बोलो यहां तक दिक्कत है किसी को, अब p भी निकाल लिए, b और h पहले से था, जिसका मान निकालना है निकाल दो, किसका निकालना था बोलो, कॉट और साइन का लिखना, इसलिए कॉट a प्लस साइन a, इसी का ना मान निकालना है, तो कॉट का सूत्र होता है b बटा p
और साइन का होता है P बटे H। ओके, B कितना है देखो इधर 4m है, कितना है रे 4m, 4m ना है, और P कितना है तो 3m प्लस P कितना है फिर देखो 3m और H 5m। क्लियर, पहले तो mm कैंसिल, ये भी mm कैंसिल, दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा 5 तिया 15। देखो 3 से भिन्न का जोड़ है, 3 से भाग देंगे 15, 5 बार में कटेगा, 5 गुना 4 करेंगे तब 20, 5 से भाग दीजिएगा 15, 3 बार में कटेगा, 3 गुना 3 करेंगे तो 9, 20 और 9 29 बटे 15, 21 का मान निकल गया, कॉट ए प्लस साइन ए का। उतारो अगला बनाते हैं। देखो अगला 18वां देखो तो क्या है, सिद्ध करें कि 2 tan 30 डिग्री माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना √3। इसको सॉल्व करके ही लाना है, ठीक। tan 30 का मान जानते हो कि नहीं, कितना होता है tan 30 का मान, तो कल तो मान सारणी बताए थे, तो होता है 1/√3 ना होता है, ठीक है। सॉल्व कीजिए, ये LHS हो गया, ये बोला RHS, लिखो फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS बोलिए 2 tan कितना डिग्री 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, यही ना रे, तो 2 गुना tan 30 का मान कितना है बता तू, 1/√3 है ना, लिख दीजिए 1/√3 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 है, टेन स्क्वायर तो देखो स्क्वायर लगाना पड़ेगा इस पर, tan 30 है उसके साथ स्क्वायर लगाना पड़ेगा, लगा दीजिए, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। बताइए किन्हीं को दिक्कत है, 2 गुना 1 करेंगे 2 हो जाएगा, बटे में √3, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे 1 को 1 रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होता है, समझ गया। आगे देखते जाओ, तो उसको लिख दीजिए ऊपर में 2/√3 बटे इन दोनों का लघुत्तम यानी भिन्न का जोड़ कर दीजिए, भिन्न का घटा, 3 गुना 1 करेंगे 3 में से 1 चला गया, कितना बचा 2, बोलो बचेगा कि नहीं। आगे पलट दीजिए इसको, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, यानी 2 गुना 3 नीचे, ये क्या बचा √3 गुना 2, बचेगा ना। दोबारा देखो ई वाला चला जाता है सबसे ऊपर में यहाँ, और ये इसके साथ, क्लियर है। तो देखो 3 गुना 2 कर दिए, उसके बाद 2 गुना √3, तो सबसे पहले 2 और 2 तो कट गया है ना, बचा है 3, 3 में तुम पढ़ा होगा √3 गुना √3 तब होता है 3 है ना, तो मतलब एक 3 में 2 को √3 होता है, एक √3 में सॉरी एक 3 में 2 को √3 होता है, समझा कि नहीं। ऐसे सॉल्व करो ना रे, √3 गुना √3 तो हो जाएगा √9 का वर्गमूल 3, यानी सिंपल यही कहेंगे कि एक 3 में 2 को √3 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ना √3 गुना √3, √3 गुना √3, अब बटा में क्या है √3, एगो कट गया, क्या बचा √3, यही ना लाना था, बराबर RHS। ये सवाल 2023 में पूछा हुआ है, उतारो। देख लो अगला 19 नंबर क्या लिखा है, यदि a बराबर 90 डिग्री तथा b बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि cos a माइनस b बराबर क्या है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ये भी 2023 में ही आया है, फर्स्ट सेटिंग या सेकंड सेटिंग में आया होगा, लेकिन अगले क्लास में जाओगे तो ये फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का, ठीक है। इसको सिद्ध करते हैं, देखो इसको LHS मान लीजिए और ये वाला RHS है, तो यहां से सिद्ध करो, लिखना चूंकि cos a माइनस b इसी को ना सॉल्व करोगे, तो cos a कितना है देखिए 90 माइनस b कितना है 45 ना रे, cos बोलो 90 में से 45 जाएगा, 45 न बचेगा, cos 45 का मान बोलो, मान सारणी बनाने आता है ना, बताएं आपको कितना होता है 1/√2, इसको सॉल्व किया तो 1/√2 आए, ये दोनों को इसको भी सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके और इसको सॉल्व करके जोड़ो तो 1/√2 आना चाहिए, देख लेते हैं। देखो लिखना फिर बोलो cos a है ना इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, यही ना है। cos a कितना है, तो cos a का मतलब cos 90 डिग्री, ओके, इंटू cos b मतलब cos कितना डिग्री 45 डिग्री, प्लस sin a यानी sin 90 डिग्री इंटू sin b का मतलब sin 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। आगे cos 90 का मान 0 होता है, कितना होता है 0, और cos 45 का भी तो लिखा है 1/√2 प्लस sin 90 का मान 1 और sin 45 का भी मान 1/√2 होता है, साइन और cos एक ही जगह जाके बराबर हो जाता है, कहां पर 45 डिग्री पर, ठीक है। अब बताइए 0 गुना 1/√2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 1/√2 करेंगे तो क्या आएगा 1/√2, मतलब 0 प्लस 1/√2 यानी 1/√2 आएगा कि नहीं, तो देखो ये दोनों बराबर है ना, तो लास्ट में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इसलिए नहीं cos a माइनस b बराबर बोलो तो cos a ना रे cos a इंटू
कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत? तो सिद्ध करने का रहा था ना, आप प्रूफ लिख दीजिए लास्ट में। उतारिए, अगला बनाते हैं। देखो अगला सवाल, देखो क्या लिखा हुआ है। सिद्ध करें कि कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, इधर कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, फिर कॉस स्क्वायर 70, उसके बाद कॉस स्क्वायर 80। इस सब को जोड़कर कितना होना चाहिए? मान सारणी का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, ध्यान दो। इधर देखो 10 और 80 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, तो ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, समझा। फिर उसी तरह कॉस स्क्वायर 20 और कॉस स्क्वायर 70, दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाएगा, उसको भी एक साथ लिखेंगे। कॉस स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 60, एक साथ 90 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 40 और कॉस स्क्वायर 50, पहले अलग अलग करो। करना क्या है, ध्यान दीजिए। कॉस स्क्वायर 10 प्लस क्या है रे, कॉस स्क्वायर 80, 80 20 का 20 बाद में, ओके, एक साथ प्लस कॉस स्क्वायर 20 को किसके साथ लिखेगा, तो कॉस स्क्वायर 70 के साथ। कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस आगे कॉस स्क्वायर 30 को कॉस स्क्वायर 60 के साथ। कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब बचा है कॉस स्क्वायर 40 और कॉस स्क्वायर 50, लिख दीजिए कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? दिक्कत होगा कि आगे पीछे खाली लिखे, सेम लिखे वही, ठीक है। देखो ऊपर में भी क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 को, नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 को बांट दीजिए, अलग अलग बटा गया, ठीक है। अब सॉल्व करो। देखो इन दोनों में से किसी को एक को बदलो। तुम सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पता है। इसी सूत्र का प्रयोग करना है। इससे एक आएगा, इससे भी एक आएगा, इससे भी एक आएगा, इससे भी एक, एक 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 4 ना हो जाएगा। यस सर। देखो एक को चेंज करो, ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना। बता कॉस स्क्वायर 10 कब आएगा, जब 90 में से 80 घटाएंगे, ठीक है। प्लस बगलवा में जो है उसको रहने दो, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। इसके बदले में लिखा है, इसको जैसे उतार दिए, जैसे था वैसे इसको चेंज किए। कॉस स्क्वायर 10, 90 में से 80 जाएगा, 10 बचेगा। आगे इसको बोलो, बीच में प्लस है, दे दीजिए प्लस। आगे कॉस स्क्वायर, अच्छा बोलो 20 कब आएगा, जब 90 में से 70 घटेगा, घटा दीजिए, लिख दीजिए 90 माइनस 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर से बंद कर दीजिए। आगे ये कॉस स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 60, 30 कब आएगा, जब 90 में से 60 घटाएंगे। लिखिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 की 60, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी अलग कर दीजिए प्लस। आगे देखो तो कॉस स्क्वायर 40 और इधर कॉस स्क्वायर 50, किसी एक को बदल दो, तो लिख दो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50, यही ना है। चलो अब सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर 80 डिग्री हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 80 एक साथ, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा तो फिर साइन थीटा, साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, ओके। प्लस इधर फिर कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, क्लियर है। आगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बोलो, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। देखो दोबारा देख लो एक बार, कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र साइन थीटा, कॉस स्क्वायर वैसे ही लिख दिया, कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र साइन थीटा, कॉस को वैसे लिख दिया, कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र साइन थीटा, फिर कॉस उसी तरह लिख दिया, कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र साइन थीटा, कॉस थीटा वैसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, इसके मतलब भी एक, इसके बदले भी एक, और उसके बदले भी एक, एक 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 कितना हो गया 4, यही ना लाना था RHS। चलिए उतारिए, हम अगला बनाते हैं। देखो 21 नंबर पढ़ो तो, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। इस सवाल कल हम बताए थे ना, ये पूछा हुआ है 2025 में और एक और पूछा है 2023 में, तो बन जाना चाहिए क्या। चलिए बनाइए इसको, अगला देखते हैं बना। तो देखो अगला तो 22वां नंबर क्या है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर tan थीटा प्लस कॉट थीटा। इस सवाल आया हुआ है, 2-3 बार पूछ चुका है, बनाना इसको, ध्यान दो। इन दो, ये हो गया तुम्हारा LHS और ये हो गया RHS, इसको सॉल्व करके ये लाना। आप इससे भी ये ला सकते हैं, एक ही बात हुआ। तो चलो LHS से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम L बोलो HS, कोई दिक्कत बोलिए,
सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्लियर? सेक को चेंज कर दीजिए कॉस में, तो इसका सूत्र होता है 1/cos थीटा। बोलो होता है कि नहीं? यस सर। और कॉसेक का होता है 1/sin थीटा। बोलो होता है? ठीक है, देखो अब इन दोनों को नीचे गुना कीजिए, तो cos थीटा गुना साइन करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। बुझाया? ऊपर एक गुना एक करेंगे तो एक होगा, एक का सूत्र होता है, बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख दो वहां पे, यहाँ लिख दीजिए, या पहले कॉस से लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों सही है, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं? अब एक काम करो, देखो ये कॉस थीटा साइन थीटा सिर्फ इसका या सिर्फ इसका नहीं, दोनों का अलग अलग बांट दो, इसके नीचे भी दोनों, इसके नीचे भी दोनों। लिखो, तो लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस आगे साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या बचेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? अब देखना यहाँ क्या वो कॉस है, दो गो, नीचे एक गो, तो अगर इस कॉस को काटेंगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि दो कॉस था। इधर देखो यहाँ साइन क्या हुआ, दो गो, और ये साइन कट गया। अब बताइए यहाँ बचा है कॉस बटे साइन, नहीं बचा हुआ है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है ना, प्लस इधर बचा हुआ है सर साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। यहां तक इन्हीं को दिक्कत है? ध्यान दीजिए, देखिए कॉस बटे साइन को कॉट कहते हैं, क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। उसके बाद ये साइन होगा ना, ऊपर साइन बचा हुआ है, साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, तो साइन बटा कॉस को टेन कहते हैं। एक काम करते हैं, टेन को ही पहले लिख देते हैं, तो लिखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, क्योंकि पहले वही लाना है, बराबर RHS। यही सिद्ध करना था। उतारिए, अगला बनाते हैं। देखो क्या अगला सवाल पढ़ो, तो इसमें सिद्ध करें कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट तो तुम तोड़ सकता है, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया सवाल सिद्ध करने तो कुछ नहीं जानता है तो इसको या किसी को भी साइन और कॉस में बदल दो। किसमें बदल दो? साइन कॉस में बदल दोगे तो सवाल आसान हो जाएगा, बदल दो। या डायरेक्ट भी तोड़ सकता है, देखो हम डायरेक्ट तोड़ते हैं, ध्यान दो। क्या ये LHS हो गया ना, ये RHS, तो लिखिए फ्रॉम LHS। क्लियर? बोलो है टेन स्क्वायर थीटा, लिख दीजिए टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुना 1 लिख दे रहे, 2 गुना 1 होगा तो 2 ही होगा। आगे इसको लिखो टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिखो कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना, तुमको पता है कि टेन थीटा गुना कॉट थीटा करते हैं तो एक होता है, बोलो होता है कि नहीं? टेन थीटा गुना कॉट थीटा, इस सूत्र होता है एक, इस एक के बदले में ये लिखें। अब आराम से ध्यान दीजिए, देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन इंटू कॉट, पता है, इसी को सूत्र पर तोड़ दिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सूत्र होता है प्लस बी का होल स्क्वायर। लिख दो, क्या आएगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को तोड़ दो, जो लाना आ जाएगा। बोलो टेन का सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा प्लस बटा कॉट, देखो लास्ट में तोड़ने पड़ा, ठीक है, प्लस इसका होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? अब आगे बढ़ो, ध्यान दो, बताइए पूरे का लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस कॉस कटा, साइन गुना साइन करेंगे तो बोलो साइन स्क्वायर हो जाएगा, अरे प्लस साइन साइन कटा तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? ये पूरे का होल स्क्वायर। आगे देखते जाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, लिख दीजिए इसकी जगह पर एक बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही ना, एक बटा कॉस को सेक कहते हैं स्क्वायर भी है ना, होल स्क्वायर भी है रे, हाँ, सेक थीटा इंटू एक बटा साइन को क्या कहेंगे, तो कॉसेक थीटा कहेंगे, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, यानी अलग अलग स्क्वायर बांट दीजिए, यानी सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही लाना था, बराबर RHS। उतारिए, अगला बना पढ़िए, क्या लिखा है सवाल पढ़ो, तो सिद्ध करें कि क्या है 1 प्लस 10a बटे 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, लाना क्या है 10 स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा LHS, ये हो गया RHS, बना सकते हो? तो चलो देख लो, बनाते हैं हम भी, ध्यान दो, क्या है लिखिएगा फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS, ठीक है, बोलो 1 प्लस 10 का सूत्र होता है साइन ए बटे कॉस ए, देखो हम पहले लिख दिए साइन ए बटा कॉस ए को क्या कहते हैं 10, ओके, बटे 1 प्लस कॉट का, तो कॉस बटा साइन होता है ना, लिख दीजिए कॉस ए
बटे साइन ए, ये टोटल का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं। अब इस इधर रहने दो, इसमें करना है भिन्न का जोड़ और इसमें भी करना है भिन्न का जोड़, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? कॉस ए। क्या हो जाएगा? कॉस ए रहने दीजिए। कॉस ए गुना एक कीजिएगा तो आ जाएगा कॉस ए प्लस कॉस कॉस कैंसिल हो गया ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा? साइन ए। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। बटे बोलो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो साइन ए। क्या हो जाएगा रे? साइन ए। साइन ए गुना एक कीजिएगा तो साइन ए और प्लस कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर चला जाएगा, जानते हो कि नहीं? लिख दीजिए, भेज दीजिए सबसे ऊपर, यानी हो जाएगा सर साइन ए इंटू, इसको पहले लिख दें साइन को, ये साइन है पहले लिख देते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस में रहेगा तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस कॉस को, ये कॉस तो बचले है, कॉस ए बटा देके, कॉस ए बटा क्या है बोलो? साइन ए और प्लस कॉस ए। बोलो कोई दिक्कत है? दोबारा समझना, देखो इस सबसे नीचे वाला जो है वो सबसे ऊपर चला गया और ई वाला इसके साथ चला गया। देखो वैसे नहीं किया है, साइन को ऊपर भेज दिया ना, ये वही लिख दिए, कॉस यही है, इसको इसके साथ भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं। और टोटल का होल स्क्वायर दे दीजिए, टोटल का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों तो सेम है, कट जाएगा, क्या बचा? साइन ए बटा कॉस ए, तो साइन ए बटा कॉस ए, यही ना बचा है, का होल स्क्वायर। साइन बटा कॉस को क्या कहते हैं देख लीजिए, क्या कहते हैं? टेन। लिख दीजिए टेन ए का होल स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर ए बराबर आर एच एस। यही ना उतर, यही सिद्ध करना था, उतर अगला बनाता उतर। देखो अगला सवाल पढ़ो तो 25, यदि कॉस ए बराबर 3/4 है हो तो कॉट ए एवं टेन ए का मान ज्ञात करें। इस तरह का सवाल पीछे बनाया है, लेकिन यहाँ कॉट और टेन का मान निकालने का रहता है। देखो कैसे निकलेगा, ध्यान दो, लिखो, चूंकि कॉस ए बराबर 3/4, कॉस का सूत्र होता है बी बटे एच, बोलो होता है कि नहीं? तो इधर लिख दीजिए 3/4, तुलना कर दीजिए, तो बी का मान आएगा 3m और एच का मान आएगा 4m। बोलो आ जाएगा? अगर आप टेन का मान निकालते हैं चाहे कॉट का निकालते हैं, उसमें आपको पी चाहिए, पी है नहीं, पी निकालिए, तो लिखो, इसलिए पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एच मतलब 4m का स्क्वायर, ठीक है, 4m का स्क्वायर माइनस 3m का स्क्वायर। ओके, 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर, और 16 में से 9 गया तब 7m स्क्वायर। क्लियर है? और 7 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, √7 रख दीजिए, m स्क्वायर का वर्गमूल m निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, √7 m निकल गया, अब निकालना किसका मान है? तो कॉट का और टेन का, एगो निकालो तो दोनों निकल जाएगा। लिखना इसलिए कॉट ए बराबर, बोलो सूत्र होता है सर b बटा p, b मतलब कहाँ है b? 3m है ना, अब बटे p अभी निकाले, अंडर √7 m कट गया तो कितना आएगा? 3/√7, एक आंसर आ गया। अगर 10 का रह निकालना तो 10 जस्ट इसको पलट देंगे तो हो जाएगा, है ना। लिखना फिर किसका मान? 10a का सूत्र क्या होता है? p बटा b, p मतलब कहाँ है p? ये अंडर √7m और बटा b कहाँ है? तो 3m है कि नहीं? तो mm कट गया, यानी बचेगा √7/3, ये उतार लो, उतारो फिर। अब अगले दिन चलो, आज मैं आपको टोटल 12 सवाल बता चुका हूं जो त्रिकोणमिति से संबंधित थे, लघुत्तरीय क्वेश्चन से जो 2 अंक में आते हैं। पहले बता चुका हूं कि 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 बनाना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, मैं चैनल का नाम दोबारा बता दूं, मेरे चैनल का नाम मगध शारदा है। आप इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।